हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22C के क्वेश्चंस की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वर्सेस द लेंथ ऑफ इट्स साइड। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन a गिवन है। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले उसने बोला है कि एक ग्राफ ड्रॉ करो पेरीमीटर और लेंथ ऑफ साइड का। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उस ग्राफ से हमें पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है। जब a हमारा मतलब साइड जो है वो हमें गिवन है 2.5 एंड सेकंड है a इक्वल्स टू 5। अब इसको करना कैसे है। सबसे पहले अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो हमारे पास पॉइंट्स भी होने चाहिए, तभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। एक्स ऑर्डिनेट भी होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए। अब पेरीमीटर और साइड का क्या रिलेशन होता है हमें पता है। पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड। यहाँ पे साइड हमने ए ली है तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू। तो पहले हम कुछ वैल्यूज लेते हैं जिससे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें। उसके बाद फिर हम ग्राफ की हेल्प से ये दो वैल्यूज के लिए पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखिए हमने a की वैल्यू ले ली 0। इसको आपने 0 से स्टार्ट करना। अगर आपकी साइड 0 होगी, आप यहाँ पे पुट कीजिए तो 4 इंटू 0, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर a की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, साइड आपकी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 इंटू 1, 4। अगर मैं a की वैल्यू ले लेती हूँ 2, देन 4 इंटू 2, 8 विल बी पेरीमीटर। इफ आई टेक a इज इक्वल्स टू 3, देन 4 इंटू 3, 12। तो मैंने ये 4 वैल्यूज ले ली हैं। ये 4 वैल्यूज मुझे हेल्प करेंगी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बोला है कि पहले आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हमारे पास इन्होंने कोई वैल्यूज नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक वैल्यू ऑफ a और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेरीमीटर की वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे। 0 से स्टार्ट किया, मैंने 3 तक ले लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करना, और उसके बाद उस ग्राफ से कैसे हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे व्हेन a इज 2.5 एंड a इज 5। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारा हो गया सेंटर O विच इज 0 0। अब देखिए जितने आपको पॉइंट्स हमने पहले लिए हैं, पहले हम उसको प्लॉट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने साइड ली है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर है। साइड इनिशली है हमारी 0, तो पेरीमीटर क्या है 0। तो एक तो पहले हमारा ये पॉइंट आ गया 0 0। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे साइड, इस तरफ आएगी आपकी साइड, और इस तरफ आपका वाई एक्सिस पे जाएगा पेरीमीटर। तो इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3। अब अगर साइड 0 है, पेरीमीटर 0 है, साइड 1 है, पेरीमीटर हमारा आ रहा है 4, तो इसकी डायमेंशंस भी लिख लेते हैं 4, दिस इज 8 12 16 20 24। अब देखिए अगर आपकी साइड हमने ली है 1, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1, पेरीमीटर हमारा कितना है 4, तो ये पॉइंट आ गया। a की वैल्यू 2 है, पेरीमीटर कितना है 8, दिस वैल्यू। एंड व्हेन a 3 है तो पेरीमीटर आपका आ गया 12।
तो इन सभी पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। इसको और लंबी ले जाइए। सो देखिए अब तक तो हमने क्या किया, ये ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन a इज 2.5। a की वैल्यू 2.5 जब हो तो p की क्या वैल्यू हो। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट ले लेना है 2.5। तो 2.5 हमारा यहाँ पे आता है। लेट दिस पॉइंट बी, लेट से a। इस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेके जानी है। ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, दिस विल बी योर पेरीमीटर। तो व्हेन, अब हम लिखते हैं, जब हमारे पास a 2.5 है, ये मैं फर्स्ट का आंसर लिख रही हूँ, तो हमारा पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर हमारा आया, ये 8 है, ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, ये देखिए ये इसका हाफ आ गया। सो दिस विल बी 10। नेक्स्ट उसने पूछा है a इज इक्वल्स टू 5। a 5 होगा तो पेरीमीटर कितना आएगा। अब हमारा a ये है, तो इसको हम और लिख लेते हैं आगे 4, और ये है 5। ठीक है, अब आपने 5 पे यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ से सीधी एक लाइन लेके जाएंगे, इस लाइन को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी योर पेरीमीटर। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, व्हेन a इज इक्वल्स टू 5, पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू देख लेते हैं, ये आ गया हमारा 20। सो a की वैल्यू 2.5 है तो पेरीमीटर 10 आ गया, a की वैल्यू 5 है तो पेरीमीटर 20। तो ये आपने ग्राफ से निकाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं निकाला फॉर्मूला में। तो ग्राफ से क्या करना है, जो हमें a साइड की वैल्यू गिवन है वहां से हमने स्ट्रेट लाइन ले जानी है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी योर पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू 2x। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है। अब देखिए अगेन क्वेश्चन वही है, पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये x की वैल्यू +4 है, नोट माइनस। तो हमें फंक्शन एक गिवन है y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। तो मैं क्या करूँगी, जैसे हमने पहले x की वैल्यू a की वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया था, उसी तरह अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले मैंने x को पुट किया 0। अगर मैंने x को 0 पुट किया, 2 इंटू 0, y विल बी 0। इफ आई पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। इफ आई पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। देन 3 के लिए ले लेते हैं एक वैल्यू। इफ आई पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो ये मैंने स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज ले ली। अब देखिए ये जो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, ये आपने यहाँ पे नहीं लेनी है, इनको हमने ग्राफ से वैल्यू निकालनी है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 ले लीजिए, फिर y कितना आ जाएगा, हमें पता है 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, लेकिन वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ। तो अब पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर x की 1.5 वैल्यू और 4 वैल्यू के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x। तो हमने x एक्सिस के ऊपर अपने पॉइंट्स लिख लिए, y के ऊपर x एक्सिस पे हमारा क्या होगा, x की वैल्यू, और y एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू। हमारा फंक्शन क्या है, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2x। अब हमने x को पुट किया 0, तो y कितना आया 0, तो मतलब हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये 0 0। जब हमने x को पुट किया 1,
y कितना आ गया हमारा 2, सो दिस विल बी द पॉइंट। x हमारा 1 है, y कितना आ गया 2, x को हमने 2 पुट किया, y हमारा कितना आ गया 4, सो दिस पॉइंट 2, 4। व्हेन x 3, y कितना आ गया 6। तो 4 पॉइंट्स हमने मेजर किए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। और लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब क्वेश्चन में ये था कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5। 1.5 वैल्यू कहाँ पे आएगी आपकी, ये रही। अगर x की वैल्यू 1.5 है तो y की क्या वैल्यू होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 से सीधा अपवर्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो ये y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और 4 के बीच में ये वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। जब हमारे पास x 1.5 है, y हमारी आ गई 3। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट, x इज इक्वल्स टू 4। जब x 4 है तो ये रहा 4। सेम मेथड आपने रिपीट करना है। यहाँ से अपवर्ड हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, दिस विल बी अवर आंसर। ये y की वैल्यू ये कितनी है 8। सो y इज 8। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो जो आपको फॉर्मूला गिवन है उसमें आप 1.5 वैल्यू पुट करेंगे तो y की 3 आनी चाहिए, 4 पुट करेंगे 8 आना चाहिए। तो वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे कि ये जो आंसर हमारा ग्राफ दे रहा है वो सही है या नहीं। तो आपकी वेरिफिकेशन भी वहाँ से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम। हमें स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब हम ग्राफ को बना लेंगे उसके बाद हमने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहले ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए वैल्यूज़ होनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो अगेन हम वही कंसेप्ट लेते हैं, हम लेंगे टाइम और डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अब मैंने टाइम और डिस्टेंस क्यों लिया, अब देखिए आपके पास क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है तो दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। टाइम हम अज्यूम करेंगे, जैसे मैंने टाइम ले लिया 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पुट कर लेते हैं, स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना है 0, तो डिस्टेंस आ गया 0 किलोमीटर या मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें 5 ही गिवन है, टाइम हम लेंगे 1, तो ये आ गया 5। देन 2 के लिए निकालेंगे, टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, 5 इंटू 2 10। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 सेकेंड्स के लिए उसने डिस्टेंस पूछा हुआ है, लेकिन इसको हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमने ग्राफ से निकालना है। ग्राफ हम इतना ही बना लेते हैं। आप चाहो तो एक और वैल्यू का लिख सकते हैं, जैसे ये 3 सेकेंड 5 सेकेंड है तो आप 4 सेकेंड का बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 तक बनाना चाहते हैं तो 2 तक भी ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेती हूँ 4। तो टाइम हमारा 4 सेकेंड है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना है 4, 20। ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद फिर हम देखेंगे 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 में कितना किया, और यहाँ पे अब हमें थर्ड में गिवन है डिस्टेंस गिवन है, हमने टाइम निकालना है। तो ये सभी चीज़ें हम ग्राफ से ही कैलकुलेट करेंगे।
इसमें हमने x एक्सिस के ऊपर टाइम को ड्रॉ किया है और y एक्सिस पे हमारा है डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट है टाइम 0 डिस्टेंस 0, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। देन टाइम 1 डिस्टेंस हमारा 5, दिस पॉइंट। देन नेक्स्ट है टाइम की वैल्यू 2, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 10, ये पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे ज्वाइन। तो इस तरह मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। आप पॉइंट्स को मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे 1, 5, 2, 10। अब इसमें फर्स्ट हमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। आपने क्या करना है, ये रहे हमारे 3 सेकेंड, यहाँ से हमने अपवर्ड एक लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आ गया हमारा 15 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास रिजल्ट आ गया। व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 15 मीटर। सेकेंड हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो सेम अप्रोच करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये कितना है 25। तो टाइम हमारे पास 5 सेकेंड, डिस्टेंस आ गया 25 मीटर। अब थर्ड हमें क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम इन विच द बॉडी कवर्ड 30 मीटर। अब हमें डिस्टेंस बताया गया है 30 मीटर का, तो टाइम हमें फाइंड करना है। तो अब हम लाइन इस तरफ को ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। तो ये इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा। ये इसको अब हम यहाँ पे टच करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। तो अब हमें पता चला कि कितने टाइम में आप कवर करेंगे 30 मीटर के डिस्टेंस को, दैट इज इन 6 सेकेंड। तो थर्ड का आंसर आ गया 6 सेकेंड। तो इधर से पहले इधर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इधर से नीचे, ताकि हमें ये टाइम पता चल सके। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।